अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और आपको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आज हम एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे, जिसमें उसने हमें एक इनइक्वालिटी दी है जिसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। स्टूडेंट्स, इनइक्वालिटी में हम दो नंबर या दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के दरमियान इक्वल की बराबर की बजाय ग्रेटर दैन या स्मॉलर दैन की अलामत से कंपैरिजन या मुवाजना करते हैं, जिस तरह इस इक्वेशन में, इस मुसावात में हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर दैन 0। इन इक्वालिटी में बराबर की साइन या अलामत नहीं होती। सबसे पहले हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन वाली शक्ल में लिखेंगे, जिसमें हम ग्रेटर दैन की साइन को ख़त्म करके इक्वल लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। हमने दो फैक्टर ढूंढे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 4 आंसर आए, और उन्हीं फैक्टर को प्लस या माइनस करके हमारे पास 3 आंसर आए। स्टूडेंट्स, वो दो फैक्टर्स हमारे पास होंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 1। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4, हमारी ये वाली कंडीशन पूरी हो गई। जब हम इनको माइनस करेंगे 4 में से 1 माइनस किया 3, तो हमारी ये वाली कंडीशन या ये वाली शर्त पूरी हो गई। अब हमने सेंटर वाली साइन जो है वो हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ लगानी है, क्योंकि हमें आंसर 3x लेके आना है। इसलिए अगर हम 4 1 के साथ हम माइनस की अलावा लगाएंगे, क्योंकि 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3x प्लस का आएगा। इन दोनों साथ हमने x लगा लिया। अब पहली रकम एक्स स्क्वायर हमने ऐसे ही रखना है, 3x की जगह हमने उसके दो फैक्टर रखने हैं, प्लस 4x माइनस 1x माइनस 4। चौथी रकम जो है वो हमने एंड पे ऐसे ही लिख देनी है। पहले हमने पहली दो रकमों में से कॉमन निकालना है। इन दोनों रकमों में एक x हमारे पास दोनों में है। एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर चला गया, एक x हमारे पास अंदर रह गया, प्लस 4x में से 4 हमने मुश्तरक यानी कॉमन ले लिया, 4x हमने मुश्तरक यानी कॉमन ले लिया, हमारे पास बच गया 4 माइनस ये नीचे साइन आ गई। इन दोनों रकमों में चूँकि कुछ भी मुश्तरक या कॉमन नहीं है, इसलिए हम दोनों में 1 मुश्तरक लेंगे या कॉमन लेंगे। बाहर चूँकि माइनस की साइन है, इसलिए अंदर वाली जो अलामत है वो चेंज हो जाएगी, वो माइनस की बजाय प्लस हो जाएगी। जब हमने 1 मुश्तरक लेना है या कॉमन लेना है तो हम अंदर x प्लस 4 ऐसे ही आ गया इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 इस रकम में भी है और x प्लस 4 हमारे पास इस रकम में भी है। हमने x प्लस 4 जो है दोनों रकमों में से कॉमन यानी मुश्तरक ले लेना है। इस रकम में से हमारे x प्लस 4 बाहर चला गया, हमारे पास बच गया x। इस रकम में से x प्लस 4 बाहर गया तो हमारे पास बच गया -1 इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों को अलग-अलग करेंगे। x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 अलग हो गया, x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 अलग हो गया। प्लस 4 उधर जाके हमारे पास -4 बन गया, x इज़ इक्वल टू -4, -1 इधर जाके हमारे पास हो गया +1, x इज़ इक्वल टू +1। हमारे पास सॉल्यूशंस आ गया। सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए, x इज़ इक्वल टू -4 एंड x इज़ इक्वल टू 1। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास बन गए। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास जो हैं वो हो जाएंगे, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0 होगी, और दूसरा हमारे पास हो गया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था स्टेप 1, पहला स्टेप। अब हमने स्टेप 2 करना है। हमारा स्टेप 2 जो है वो है डिटरमाइन इंटरवल्स। उर्दू में से कहते हैं वक्फ़ों का तयन। वक्फ़ों का तयन इंग्लिश में से कहते हैं डिटरमाइन इंटरवल। हमारा जो सॉल्यूशन सेट है उसने इस नंबर लाइन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया।
-4 और 1, यानी -4 से लेके 1 तक हमारा जो सोल्यूशन सेट है ये हमारे पास एक हिस्सा हो गया। स्टूडेंट्स, ज़ीरो के बाईं तरफ जब हम जाते हैं तो -1 -2 ये सारी वैल्यू चलती जाती हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, माइनस में चलती जाएंगी जहाँ तक कि ये इन्फिनिटी पे जाके, इन्फिनिटी कहते हैं लामहदूद को, इन्फिनिटी कहते हैं लामहदूद, जो कभी ख़त्म नहीं होना। इस तरह जो ज़ीरो के दाईं तरफ वाली वैल्यूज़ हैं वो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, वो भी कंटिन्यूस रहेंगी। कहाँ तक जाएंगी कोई पता नहीं हमें, इसलिए उसे भी हम लिखेंगे प्लस इन्फिनिटी। ये इधर हो गया प्लस इन्फिनिटी और इधर हो गया हमारे पास माइनस इन्फिनिटी। अब हमने वक्फ़ों का तयन यानी करना, यानी इंटरवल को डिटरमाइन करना है। -4 से लेके हमारे पास 1 तक हो गया एक हिस्सा, जो कि हमारे सोल्यूशन सेट ने इस इन लाइन को 3 हिस्सों में तकसीम करना है। अब -4 से जो छोटी वैल्यूज़ हैं, -4 से जो जितनी भी छोटी स्मॉलर वैल्यूज़ हैं जो चलती जाएंगी, -5 -6 -7 चलते चलते वो ताकि माइनस इन्फिनिटी तक चली जाएंगी, ये हमारे पास हो गया एक हिस्सा, जिसे हम ज़ाहिर करेंगे इंटरवल 1 से, वक्फ़ा 1, जो हो जाएगा हमारे पास x लेस दैन -4। वक्फ़ा 1 हमारे पास हो गया x लेस दैन -4, लेस दैन की साइन ये वाली होगी। दूसरा वक्फ़ा हमारे पास है -4 से लेके हमारे पास वैल्यू है 1 तक, तो वक्फ़ा 2 हो गया हमारे पास -4 लेस दैन x लेस दैन 1, यानी -4 से लेके 1 तक जितनी भी वैल्यू हैं वो वक्फ़ा 2 में शामिल होंगी। वक्फ़ा 3 हमारे पास हो जाएगा -1 से बड़ी वाली वैल्यू, यानी x ग्रेटर दैन 1, यानी +1 से बड़ी वाली जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी वक्फ़ा तीसरे हिस्से में यानी वक्फ़ा 3 में आ जाएंगी। x ग्रेटर दैन 1, यानी 1 से बड़ी वाली वैल्यू 1 शामिल नहीं होगी, क्योंकि 1 हमारे सोल्यूशन सेट में आ गई है, इसलिए। इसी तरह इंग्लिश में हम लिखेंगे इंटरवल 1, इंटरवल 2 हमारे पास हो जाएगा x लेस दैन -4, 2 हो जाएगा -4 लेस दैन x लेस दैन 1। इंटरवल 3 हमारे पास हो जाएगा x ग्रेटर दैन 1। यहाँ तक हमारा दूसरा स्टेप मुकम्मल हो गया। इसके बाद हमारे पास है स्टेप 3, जो अब हमने करना है स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है? हमने जितने भी वक्फ़े, ये 3 वक्फ़े बनाए हैं, इन तीनों वक्फ़ों को हमने बाकायदा टेस्ट करना है और देखना है कि ये ट्रू हैं, दुरुस्त हैं, या फॉल्स यानी गलत हैं। स्टेप 3 को हम नाम देते हैं टेस्ट पॉइंट्स। स्टेप 3 को हम क्या नाम देते हैं? टेस्ट पॉइंट्स। उर्दू में से लिखेंगे टेस्ट पॉइंट्स। पहला वक्फ़ा जब हमने चेक करना है उसमें हमारे पास वैल्यू है x लेस दैन -4, यानी x की वैल्यू -4 से छोटी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम -4 से छोटी कोई एक वैल्यू लेके उसे हम दर्ज करेंगे मुतलका इक्वेशन में। हम बिलफर्ज हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू -5, x² + 3x -4 ग्रेटर दैन 0। x² की जगह हमने x की वैल्यू पुट की -5 का स्क्वायर + 3x की जगह -5 आ गया, -4 ग्रेटर दैन 0। -5 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो -5 का स्क्वायर बराबर -5 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू प्लस 25 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 3 5 = 15 -4, 25 में से 15 माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 10 -4 ग्रेटर दैन, या बड़ा है 0 से। 10 में से 4 माइनस किया 6 ग्रेटर दैन 0, यानी 6 बड़ा है 0 से। तब हमने वैसे भी देखा 6 वाकई 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब हमारा जो वक्फ़ा 1 है वो ट्रू यानी दुरुस्त हो गया है। इस पे हम लिख लेंगे ट्रू। अब हम
वक्फ़ा जो दूसरा है हमारा उसको टेस्ट करेंगे। उसमें वक्फ़ा 2 में हमारे पास वैल्यू -4 से लेके 1 तक है। अब हम -4 से लेके +1 तक कोई भी वैल्यू पुट करके दोबारा टेस्ट करेंगे। हम पुट कर फ़र्ज़ करते हैं कि हमने -1 पुट की है या हम +1 पुट करते हैं, x = 1। उसी रकम में हमने पुट किया x² + 3x - 4 > 0। x जगह अब हमने 1 पुट की, 1 की स्क्वायर आ गया +3, 1 का जब हमने स्क्वायर लिया 1 आ गया, +3 × 1 = 3 - 4 > या बड़ा है 0 से। 1 + 3 4 - 4 बड़ा है 0 से। 4 में से 4 माइनस किया 0, 0 बड़ा है 0 से। जबकि ओरिजिनली 0 0 से बड़ा नहीं होता बल्कि 0 0 के बराबर होता है। इसलिए ये हमारा जो वक्फ़ा है ये हमारे पास हो गया फॉल्स, यानी गलत। इसके ऊपर हम लिख लेंगे फॉल्स। अब हमारे पास रह गया तीसरा वक्फ़ा जिसे हमने टेस्ट करना है। उसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं x बड़ा है 1 से, x बड़ा है 1 से, यानी 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू हमने पुट करनी है। इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं x = x² + 3x - 4 > 0। x की जगह हमने x² की जगह हमने 2 पुट कर लिया, +3, 2 ऐसे ही आ गया, -4 > 0। 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4, +3 2 = 6 - 4 > 0। 4 + 6 10 हो गया, 10 - 4 > 0। 10 में से 4 माइनस किया 6 > 0। वैसे ओरिजिनली भी 6 0 से बड़ा ही होता है। हमारा आंसर आया 6 बड़ा है 0 से, जबकि हकीकत में वाकई 6 0 से बड़ा होता है। ये हमारा टेस्ट पॉइंट हो गया ट्रू, यानी दुरुस्त। इसके ऊपर भी हम लिख लेंगे ट्रू। अब जब हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमारा 4th पॉइंट है कंक्लूजन। स्टेप 4 हमारा क्या आ गया, नतीजा या कंक्लूजन। क्योंकि हमारे पास पहला वक्फ़ा ट्रू आया है जो कि -∞ से शुरू होता है और वो जाता है -5 तक, क्योंकि -4 उसमें शामिल नहीं है। पहले वक्फ़े में x छोटा है -4 से, -4 से छोटी वैल्यू शामिल होंगी, यानी -∞। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -∞ से लेके -5 तक, और उसके बाद दूसरा वक्फ़ा हमारा फॉल्स आ गया, मतलब ये वाली वैल्यू शामिल नहीं होंगी। यूनियन तीसरा वक्फ़ा हमारा ट्रू आया, दुरुस्त आया, जो शुरू होता है 2 से लेके +∞ तक, क्योंकि 1 शामिल नहीं है, लिहाजा 2 से लेके +∞ तक यही हमारा हो गया सॉल्यूशन सेट। बस ठीक है। कितने मिनट की है? 0 को 2 पे तकसीम करेंगे, 2 0 ज़ार हमारे पास 0 आ जाता है, आंसर आ गया 0। x² - 4x + 3 > 0। अब सबसे पहले हम ये हमारा अभी हम स्टेप 1 हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसे एसोसिएटेड इक्वेशन वाली शक्ल में लिखेंगे। x² - 4x + 3 = 0। अब हमने फैक्टर ढूंढने हैं दो जिनको मल्टीप्लाई करें 3 आए, उन्हीं फैक्टर को प्लस या माइनस करके 4 आए। वो फैक्टर हमारे पास होंगे 3 1 जार 3, हमारी ये वाली शर्त पूरी हो गई, और 3 में 3 + 1 किया तो हमारे पास 4 आंसर आ गया, हमारी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। बड़ी वैल्यू के साथ, क्योंकि हमने सेंटर वाली दरमियान वाली अलामत की जो वैल्यू है उसकी साइन लगानी होती है, माइनस इसके साथ आ गया। अब 1 के साथ हम कौन सी अलामत लगाएंगे कि आंसर हमारे पास 4 है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, इसलिए 1 के साथ हम माइनस आएंगे तो माइनस माइनस प्लस, -3 और -1 -4, हमारी ये शर्त भी पूरी हो गई। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 × 3 और माइनस माइनस +3, हमारी ये वाली शर्त भी पूरी हो गई। साथ इसकी एक्स लगा लिया। अब पहली वाली रकम x की, ऐसे ही -4x की जगह हम इसके दो फैक्टर्स हैं, -3x -1x ऐसे ही लिखेंगे, +3 ऐसे ही आ गया हमारे पास। पहली दोनों वैल्यू में हमारे पास x मुश्तरक है,
एक्स की 2 में से एक्स की 1 बाहर चला गया, एक्स बच गया हमारे पास -3x में से एक्स बाहर गया, हमारे पास बच गया 3 माइनस इन दोनों में चूँकि कुछ भी कॉमन या मुश्तरक नहीं है हम 1 लिखेंगे। एक्स चूँकि बाहर हमारे पास माइनस की अलामत है इसलिए हम अंदर वाली साइन चेंज करके प्लस की बजाय माइनस कर देंगे। 3 = 0। अब x-3 हमारे पास दोनों में मुश्तरक है, दोनों में कॉमन है। x-3 हम फिर कॉमन लेंगे और हमारे पास बच गया x-1। अब दोनों को हम अलग-अलग 0 के बराबर रखेंगे। x-3 बराबर 0 कॉमा x-1 बराबर हमारे पास 0 आ गया। -3 उधर आके +3 हो गया और -1 उधर जाके +1 हो गया। हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया x = 3 एंड x = 1, यानी हमारे पास सोल्यूशन जो है 1 से लेके 3 तक आ गया। 1 से लेके 3 तक हमारा जो है ये सोल्यूशन है। अब इस सोल्यूशन ने नंबर 9 को पहले की तरह 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहला हिस्सा जो है वो 1 से छोटे वाले हिस्से हैं। पहले हिस्से में 1 से छोटे वाले हिस्से हैं जिसे हमने वक्फा 1 में रखना है, जिसे हमने इंटरवल 1 में रखना है। x छोटा है 1 से, ये हमारे पास हो गया पहला वक्फा। दूसरा वक्फा हमारे पास 1 से लेके 3 तक है और तीसरा वक्फा हमारे पास जो है 3 से बड़े हिस्से हैं। 3 से बड़े हिस्से यानी x > 3, यानी 3 शामिल नहीं है, इसलिए इस सर्कल को मैंने फिल नहीं करना। इसका मतलब 3 शामिल नहीं है। 3 से बड़े हिस्से, पहले की तरह ये हिस्सा जो कि -∞ तक जाता है और ये साइड जो है +∞ तक जाती है। अब हमने हमारा सेकंड स्टेप जो है वो हमारे पास है वक्फ़ों का तयन। इंग्लिश वाले इसे लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरवल। पहला वक्फा हमारे पास क्या था, x इंटरवल 1, x < 1, x छोटा है 1 से। इंटरवल 2 हमारे पास आ जाएगा 1 से लेके 3 तक, 1 < x, x < 3, यानी 1 से लेके 3 तक x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। इंटरवल 3 जो हमारे पास आ जाएगा x <, या x बड़ा है 3 से, x बड़ा है 3 से। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे वक्फा 1 उनका हो जाएगा हमारे पास x छोटा है 1 से। वक्फा 2 हमारे पास हो जाएगा 1 छोटा है x से, x छोटा है 3 से। वक्फा 3 हमारे पास हो जाएगा x बड़ा है 3 से। स्टेप 3 हमारे पास हो गया टेस्ट पॉइंट। स्टेप 3 हमारे पास हो गया टेस्ट पॉइंट्स। हमने जो तीनों वक्फे बनाए हैं हमने टेस्ट करना है कि आया ये इनमें ये तीनों के तीनों वक्फे ठीक है या इनमें से कुछ वक्फे गलत भी हैं। पहले हम इंटरवल 1 यानी वक्फा 1 टेस्ट करेंगे जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ है x छोटा है 1 से, यानी 1 से छोटी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे वक्फा 1 में शामिल हैं। हम उनमें से कोई एक नंबर पुट करके देखेंगे। फ़र्ज़ करें हम दर्ज करते हैं x = -2। इक्वेशन हमने लिखी 2x² - 8x + 6 > 0। 2 ऐसे ही x² की जगह उसकी वैल्यू -2 आ गई, उसका स्क्वायर -8 - 2 + 6 > बड़ा है 0 से। जब हमने -2 का स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास आ गया +4, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, माइनस और माइनस प्लस 8 2 ज़ार हमारे पास 16 + 6 बड़ा है 0 से। 2 4 ज़ार 8
प्लस 16 प्लस 6 बड़ा है 0 से। 8 प्लस 16 हमारे पास हो गया 24 प्लस 6 बड़ा है 0 से। 24 30 ग्रेटर दैन 0 यानी 30 बड़ा है 0 से। जबकि कुदरती तो हकीकतन भी 30 जो है वो 0 से बड़ा ही होता है। इसका मतलब हमारा पहला वक्फा जो है वो ट्रू या दुरुस्त हो गया है। इसके ऊपर हम लिख लेंगे ट्रू अपनी याद दहाने के लिए। अब हम वक्फा टू यानी इंटरवल टू को टेस्ट करेंगे। इंटरवल टू या वक्फा टू में हमारे पास जो नंबर हैं वो 1 से लेके 3 तक कोई भी वैल्यू जो है वो हम पुट कर सकते हैं। हम फर्ज करते हैं कि हम x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 पुट करते हैं। 2x² माइनस 8x प्लस 6 बड़ा है 0 से। 2 ऐसे ही x² की जगह उसकी वैल्यू 2 आ गई, माइनस 8x की जगह उसकी वैल्यू 2 आ गई, प्लस 6 बड़ा है 0 से। 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4, 4 2 जार 8 माइनस 8 2 जार 16 प्लस 6 बड़ा है 0 से। 8 प्लस 6 हमारे पास हो गया 14, 14 माइनस 16 बड़ा है 0 से। 14 में से जब हमने 16 माइनस किया आंसर आ गया -2 बड़ा है 0 से। जबकि हकीकतन -2 0 से बड़ा नहीं होता बल्कि -2 0 से छोटा होता है। इसलिए हमारा ये वक्फा जो है ये गलत साबित हुआ है। ये हो जाएगा फॉल्स, उर्दू में से लिखेंगे हम गलत। ये वक्फा हमारे पास हो जाएगा फॉल्स। इस तरह अब हम वक्फा 3 को चेक करेंगे। वक्फा 3 में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हैं x ग्रेटर दैन 3 या x बड़ा है 3 से। यानी 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू जो है वो हम पुट करके टेस्ट करेंगे कि हमारा वक्फा 3 दुरुस्त आता है या गलत। हम फ़र्ज़ करें पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 4, 2x की 2 ऐसे ही, माइनस 8x प्लस 6 बड़ा है 0 से। 2 ऐसे ही x की जगह हमारे पास आ गया 4 स्क्वायर माइनस 8 4 प्लस 6 बड़ा है 0 से। 2 ऐसे ही 4 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 16 माइनस 8 4 जार 32 प्लस 6 बड़ा है 0 से। 2 16 जार हमारे पास होता है 32, 32 माइनस 32 प्लस 6 बड़ा है 0 से। 32 माइनस 32 ख़त्म किए, दोनों ख़त्म हो गए, 6 बच गया, 6 बड़ा है 0 से। वक्फा 3 हमारे पास जो है वो और 6 वाकई 0 से बड़ा ही होता है। वक्फा 3 हमारे पास दुरुस्त आ गया, ट्रू आ गया, यानी वक्फा 3 हमारे पास ट्रू है। तो उसी पहले वाले सवाल की तरह ही हमारा सोल्यूशन सेट जो हो जाएगा, सोल्यूशन हल सेट का जो रीजन है वो कौन सा हो जाएगा, क्योंकि पहला वक्फा हमारे पास ट्रू था जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक था, क्योंकि 1 उसमें शामिल नहीं है। यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक यूनियन दूसरा हमारे पास दूसरा वक्फा फॉल्स आया, उसे हमने नहीं लिखना। तीसरा वक्फा हमारे पास जो x ग्रेटर दैन x बड़ा है 3 से वो आया था, उसकी वैल्यूज़ हमारे पास 4 से x बड़ा है 3 से, यानी 3 शामिल नहीं, 4 से वैल्यू शुरू होती हैं और वो जाती हैं प्लस इन्फिनिटी तक। इन दोनों का यूनियन जो है वो हमारे पास हो गया सोल्यूशन सेट यानी हल सेट। आखिर में वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।